हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम सॉल्व करें प्रैक्टिस सेट 1.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। ठीक है, दो ट्रायंगल्स है, उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो दिया गया है और पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम यहाँ पे मानने वाले हैं साइड्स के बारे में लिखेंगे। पहले लेट द corresponding sides of similar triangle be S1 and S2 and their areas भी हम यहाँ पे मानेंगे and the areas be A1 and A2 रिस्पेक्टिवली। पहले जो ट्रायंगल उसका एरिया A1 रहेगा, दूसरे का A2। अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन में हमें दिया गया है कि इनका जो साइड्स है, साइड्स हमने मानी है S1 S2, तो इनका अगर रेशियो लेते हैं वो आएगा 3:5। तो पहले ऐसे लिखेंगे ऐसे। उसके बाद इसका मतलब होता है कि S1/S2 लिखेंगे तो आंसर आएगा 3/5। ये गिवन में लिया था, इससे नंबर देंगे 1। अभी यहाँ पे ट्रायंगल्स जो देंगे वो सिमिलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देयरफॉर जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरियाज होते हैं, एरियाज का रेशो मतलब पहले का दूसरे के साथ जो रेशो आएगा, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर के रेशो जितना होता है। तो यहाँ पे इसके जो पहले ट्रायंगल्स की साइड हमने S1 मानी थी, तो S1 का स्क्वायर और A2 के लिए S2 का स्क्वायर आएगा। अभी इसे A1/A2 एज इट इज़ लिखेंगे। S1 और S2 का जो स्क्वायर है उसको कॉमन लिख के देंगे। यहाँ पे S1/S2 लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में डालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सिर्फ इसे ब्रैकेट में डालें। अभी यहाँ पे S1 और S2 का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया गया है 3/5, उससे पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 3/5 हो जाएगा। A1/A2 एज इट इज़ है। देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर आएगा 25। यहाँ पे रीज़न लिखना था थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देयरफॉर द रेशियो of areas of similar triangle is 9:25। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। इफ़ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ABS to PQ दिया गया है 2:3। मतलब ये साइड दी गई है AB और PQ, इनका रेशियो दिया गया है। देन फिल द ब्लैंक्स। अभी यहाँ पे ट्रायंगल ABC लिखा है, AB का स्क्वायर, यहाँ पे AB लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, PQ आएगा और PQ का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे AB का वैल्यू दिया गया है 2, उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 3 का स्क्वायर आएगा 9। नेक्स्ट एक्टिविटी, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का दिया गया है 80 और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का दिया गया है 125। देन फिल द ब्लैंक्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल आएगा, ABC के बाजू में दिया गया है PQR, तो वो लिखेंगे। यहाँ पे 80/125। हमारी थ्योरम क्या कहते हैं कि थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कि इनके जो साइड्स रहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स उनका स्क्वायर होता है। यहाँ पे 80 जो 125 इनका स्क्वायर रूट दिया नहीं गया, क्योंकि मतलब 80 और 125 का स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे। मतलब 80 और 125 कितना आएगा, यहाँ पे इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, और यहाँ पे 5 2 10 और 5 5 25। तो 16 और 25 इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे यहाँ पे, तो 16 का स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पे 4 और 25 का आएगा 5, तो इसका आंसर आएगा 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इंफॉर्मेशन दिया गया है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN।
इसमें दो साइड्स होती है, तो दो साइड्स का एक वैल्यू दिया गया है, क्यू आर का वैल्यू दिया है और हमें एम एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। ट्रायंगल एलिमेंट इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दूसरा इन्फॉर्मेशन 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, नंबर एक साइड पे जाएगा और जो एरिया है वो एक साइड पे आएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर या फिर यही करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिखते हैं, इसके नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट इज इक्वल्स टू ये 16 एज इट इज़ है, नीचे यहाँ पे 9 जाएगा डिवीजन के लिए। अभी हमने थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में क्या कहा था कि जो इनके जो साइड्स होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स उनका स्क्वायर के रेशो जितना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट। इसमें जो साइड दी गई है पी क्यू आर की साइड हमें दी गई है क्यू आर, तो वो लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे। और दूसरी जो साइड है इसमें एम एन दी गई है, तो एम एन लिख देंगे और एम एन का स्क्वायर। यहाँ पे रीज़न लिखेंगे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी इसका वैल्यू हमें यहाँ पे दिया गया है 16/9, तो वो लिख देंगे। तो 16/9 इसमें क्यू आर का वैल्यू दिया गया है 20, तो ये 20 का स्क्वायर, एम एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एम एन स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9 20 के साथ जाएगा, तो यहाँ पे देयरफॉर एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 20 स्क्वायर अपॉन नीचे 16 लिख देंगे। नाइन इसे लिखते समय अभी स्क्वायर है, तो 9 की जगह पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर एज इट इज़ अपॉन यहाँ पे 16 की जगह पे हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एन स्क्वायर की जगह पे सिर्फ एम एन आएगा, इन सब का स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये 3, 20 और 4 बचेगा। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 से 20 हो जाएगा, और 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आएगा। तो एम एन का वैल्यू मिलेगा हमें 15। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर गिवन 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड दूसरे का दिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले लेट द एरियाज ऑफ बिगर ट्रायंगल एंड स्मॉलर ट्रायंगल be A1 and A2 respectively. Let their corresponding sides be S1 and S2 respectively. S1 जो है वो बड़े वाला बिगर ट्रायंगल उसकी साइड है, और S2 जो है वो स्मॉलर ट्रायंगल वाली। तो देयरफॉर हमें क्या दिया है, यहाँ पे एरिया दिया है, तो A1 दिया गया हमें 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद A2 दिया गया है 12
एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। साइड 1 S1 है बिगर ट्रायंगल की, वो दी गई है नहीं, वो निकालनी है हमें। और S2 दिया गया है 12 सेंटीमीटर। सेकंड जो ट्रायंगल है स्मॉलर ट्रायंगल, उसकी साइड दी गई है। तो हम यहाँ पे थ्योरम यूज़ करेंगे सिमिलर ट्रायंगल की। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू S1 स्क्वायर, S1 का स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे A1 का वैल्यू दिया गया है 225, A2 का है A1 81, और यहाँ पे साइड 1 हमें ढूंढनी है। तो S1 का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, S2 का दिया गया है 12, लेकिन 12 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो S1 का स्क्वायर जो है वो आएगा 225 इंटू यहाँ पे 12 का स्क्वायर अपॉन 81। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पे देयरफॉर S1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो S1 रहेगा यहाँ पे 225 जो है वो 15 का होता है, तो 15 आएगा यहाँ पे। 12 स्क्वायर में से स्क्वायर चला जाएगा, 12 बचेगा, और 81 जो है वो 9 का है। उसके बाद डिवीज़न करेंगे 15 9 या फिर 12 9, इसमें से 9 जो है और 12 या फिर 15 और 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 3 9, 3 5 15, तो हो जाएगा 12 5 60, 60 अपॉन 3, तो S1 का वैल्यू आएगा 20। देयरफॉर लिखेंगे साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। corresponding side of bigger triangle। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मतलब जिनके जो साइड्स रहते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, उनके जो एंगल्स रहते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DF दिया गया, इनका रेशो 1:2 दिया गया है। इसमें से एक साइड AB हमें 4 दी गई और D हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले इन्फॉर्मेशन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर इनके जो एंगल्स रहेंगे वो सब सेम रहेंगे, मतलब ABC में एंगल AB और C ये तीनों एंगल 60 डिग्री के रहेंगे। उसी तरह से बाकी के जो एंगल्स है DEF वो भी सेम आएंगे, 60 डिग्री के होते हैं। रीज़न लिखेंगे एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई भी एंगल रहेगा वो आपको 60 डिग्री का ही मिलेगा, एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी यहाँ पे लिखेंगे ये जो 2 ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दिखाना है। पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों में एंगल A और एंगल इसमें D ये सेम है। उसके बाद एंगल B और एंगल कॉन्ग्रुएंट का साइन देते, एंगल B और एंगल E ये सेम आएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनका जो एरिया वो दिया गया है रेशो, तो उसे यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ लेंगे तो इसका एक साइड दिया गया हमें ए बी, तो वो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे डी का स्क्वायर आएगा। रीज़न लिखेंगे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है हमें कि इनका जो एरिया का रेशो दिया गया वो लिसन के यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इनका रेशो दिया गया है 1:2। मतलब इसका जो आंसर रहेगा अगर ऐसे लिखेंगे तो आएगा 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे इसके जगह पे हम लिखेंगे 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी का जगह पे लिखेंगे 4 और 4 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ए बी का स्क्वायर है, और यहाँ पे नीचे डी का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी ई स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा डी स्क्वायर, और यहाँ पे 4 स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, therefore DE इज इक्वल्स टू आएगा, देखिए 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा और यहाँ पे √2। इसका यूनिट नहीं दिया गया तो ऐसे लिखेंगे d इज इक्वल्स टू 4√2। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन द फिगर सेगमेंट पी क्यू, ये जो सेगमेंट है ये डी से पैरेलल है और इसका ट्रायंगल पी क्यू एफ, ये वाला ट्रायंगल इसका एरिया हमें दिया गया है 20 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद पी एफ जो दिया गया है पी एफ इज इक्वल्स टू 2 डी पी। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, ठीक है, डी पी क्यू ई ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है और ये हमें एक्टिविटी के ज़रिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक्टिविटी में दिया गया है, देखिए पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद पी एफ इज इक्वल्स टू 2 डी पी। लेट अस अज्यूम डी पी इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, अभी डी पी हमने एक्स माना यहाँ पे, तो पी एफ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा क्योंकि हमें पी दिया पी एफ जो है डी पी से डबल है, तो अगर ये x हो गया तो ये हो गया 2x। देयरफॉर पी एफ इज इक्वल्स टू 2x। अभी डी एफ जो है इज इक्वल्स टू क्या दिया है, डी एफ जो है 2 पार्ट से बना है, डी पी प्लस पी एफ से, तो यहाँ पे डी पी तो लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी एफ। यहाँ पे 3x दिया गया मतलब इसका यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। डी पी का वैल्यू हमने अज्यूम किया था यहाँ पे x और पी एफ का दिया गया है 2x, तो x प्लस 2x 3x हो जाए यहाँ पे। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल एफ डी ई, ये बड़ा वाला ट्रायंगल एफ डी और जो स्मॉलर ट्रायंगल एफ पी क्यू ये वाला ट्रायंगल, इसमें एफ डी ई जो एंगल है, एफ डी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ब्रैकेट में लिखा है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये वाला, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसके नीचे जो ये वाला है ये वाला एंगल हमारा आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप लिखेंगे एंगल एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ पी क्यू। उसके बाद दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल हमें दिया गया है एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ई डी, तो ये वाला एंगल, तो इसके नीचे वाला एंगल ये वाला है, तो इसका एंगल का नाम आएगा एफ क्यू पी। अभी यहाँ पे 2 ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर दिखाए गए, देयरफॉर ट्रायंगल एफ डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ पी क्यू, एंगल टेस्ट। अब यहाँ पे एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, और यहाँ पे 3x स्क्वायर दिया, मतलब यहाँ पे साइड हमें यूज़ करनी है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली। दिया नहीं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, समझने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पे। तो एफ डी ई में 3x साइड, कौन सी 3x साइड है यहाँ पे, डी एफ का आंसर 3x दिया है, तो यहाँ पे हम डी एफ लिखेंगे और यहाँ पे उसका स्क्वायर।
एफ पी क्यू में 2x दिया गया है, तो 2x हमने माना था यहाँ पे पी एफ, तो आप लिखेंगे पी एफ और उसका स्क्वायर। थ्री एक्स का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू 9/4 इंटू, अभी 9/4 तो एज इट इज लिखा है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू मतलब ये यहाँ पे पी क्यू एफ सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, सेम ट्रायंगल है, तो इसका एरिया दिया गया 20 स्क्वायर यूनिट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। इसे डिवाइड करेंगे तो 4 5 से 20 हो जाएगा, 5 9 से 45, तो यहाँ पे आंसर आएगा 45। और एरिया जो दिया गया है वो स्क्वायर यूनिट्स, इसका यूनिट नहीं दिया है तो हम यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स लिख रहे हैं। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। तो एफ डी ई का जो एरिया दिया गया है हमने अभी निकाला है 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 में से यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू ट्रायंगल यही लिखेंगे 20, तो 45 में से 20 जाएगा, 45 में से 20 कट करेंगे तो यहाँ पे 5 और 25 आएगा, 25 स्क्वायर यूनिट्स।